किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पायरिल्ला या फड़का जो इसमें काफ़ी दिखाई पड़ रहा है के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक कीड़ा है और इसका एडल्ट और निम्फ ये दोनों नुकसान करते हैं। गन्ने की पत्तियों पर एग लेइंग करने के बाद उसको सफ़ेद धागे जैसे पदार्थ से ढक देते हैं। हनी ड्यू का एक सेक्रेशन करते हैं जिससे बाद में पत्तियां काली पड़ जाती हैं। अंडे पत्तियों के नीचे जहाँ छाया रहती है वहाँ पर अंडे देते हैं। अंडे से डायरेक्ट निम्फ बनते हैं और निम्फ से एडल्ट बनते हैं। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। 7 दिन में लगभग हैचिंग हो जाती है। एग लेइंग जब भी करते हैं पत्तियों के नीचे करते हैं और 40 से 50 एग्स होते हैं एक लाइन में, और 3 लाइन लगभग एग लेइंग करते हैं। अपने पूरे जीवन काल में 3 से 4 बार एग लेइंग करते हैं। करीब 800 एग एक मादा दे सकती है और बहुत तेज़ी से इनका इंसिडेंस बढ़ता है। अभी हमने दिखाया है किस तरीके से पूरी पत्ती पर एग मास इसका दिखाई पड़ रहा है। किसान भाइयों, इससे फसल को नुकसान करीब 25 से 30% होता है। पहचानने के लिए अगर इसको आप फूकेंगे तो जो सफ़ेद पदार्थ है वह उड़ जाता है और नीचे हरे और सफ़ेद रंग के अंडे दिखाई पड़ते हैं, जबकि इसका परजीवी प्रकृति ने बनाया है और उस परजीवी की एग लेइंग भी पत्तियों पर होती है। जहाँ पर पैरासाइट आता है उसी जगह पर जहाँ पर ये पायरिल्ला लगा रहता है। यहाँ पर हमने दिखाया किस तरीके से पायरिल्ला पूरे खेत में उड़ रहा है। कभी कभी आप देखेंगे एक एक पत्ती पर 20-20 पायरिल्ला रहता है। ये मैंने पैरासाइट दिखाया। देखिए पैरासाइट बहुत ज़्यादा, एक ही पत्ती पर 5-6 जगह पैरासाइट है। पैरासाइट इसके एडल्ट को और निम्फ को मार देता है। इसकी जो एपिडर्मिस यानी ऊपर की जो खाल आप कह सकते हैं उसमें छेद कर देता है, उससे सेल सैप ले लेता है जिससे एडल्ट और निम्फ दोनों की डेथ हो जाती है। ये देखिए बहुत बुरी तरीके से एग लेइंग हुई है पायरिल्ला की। लेकिन जो इसका प्रकृति ने नेचुरल एनिमी यानी प्राकृतिक शत्रु बनाया है उसका नाम है इपरकैनिया मिलान ल्यूका। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो अगर 64 एडल्ट हों पायरिल्ला के और एक एक पैरासाइट हो आपके पास, एक पैरासाइट यानी इपरकैनिया मिलान ल्यूका का एक मास आपके खेत में पत्ती पर दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है, तो ये पर्याप्त होता है पायरिल्ला को ख़त्म करने के लिए। लेकिन किसान भाइयों, होता ये है कि किसान भाई जैसे ही कीड़ा देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं, स्प्रे इंसेक्टिसाइड का कर देते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तुरंत ही पैरासाइट जो इसका नेचुरल एनिमी है वो मर जाता है। इस एनिमी के अलावा लेडी बर्ड बीटल, मेटाराइजम, टेट्रास्टिकस पायरिल्ली, ये और भी परजीवी हैं प्रकृति में जो पायरिल्ला को मार देते हैं। जैसा कि मैंने बताया पैरासाइट इसकी एपिडर्मिस को चूसता है और इसके बाद जो निम्फ हैं और एडल्ट मर जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो निम्फ करता है, यानी जो पायरिल्ला का बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। यहाँ पर हमने एक मास देखिए दिखाया है, सफ़ेद रंग से ढका हुआ है, और आगे हमने इसी एक मास के ऊपर से ये जो वाइट कवर दिखाई पड़ रहा है इसको फूंक करके और फिर अंडे भी दिखाए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पैरासाइट और एक मास एक साथ हैं, लेकिन पैरासाइट को जब भी आप फूंकेंगे हवा से तो उड़ता नहीं है वो, बल्कि वैसे ही चिपका रहता है। लेकिन इसका जो वाइट एक मास का कवर है वो जैसे ही आप फूंकेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, और फूंकने के बाद ये तुरंत ही उड़ जाता है और अंडे दिखाई पड़ते हैं। ये मैंने यहाँ पर दिखाया है, बहुत ध्यान से आप देख लें। फूंकने के बाद ये अंडे दिखाई पड़ रहे हैं, और जबकि हम अगर इसको फूंकते हैं देखिए तो ये नहीं उड़ता है। ये एक पहचान है जिसको किसान भाई बहुत आसानी से स्वयं भी कर सकते हैं। किसी वैज्ञानिक की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। बस ये करना है कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करें और खेत में नमी बनाए रखें, तो निश्चित तौर से पैरासाइट ही काफ़ी होता है पायरिल्ला को मारने के लिए। नुकसान की बात करें तो करीब 25 से 30% नुकसान पायरिल्ला खेत में कर सकता है। जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि एक पैरासाइट नहीं है, इपरकैनिया नहीं है, तो वहाँ से आप पत्तियाँ तोड़ करके और
ला करके अपने खेत में लगा सकते हैं। इसका जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है वह 3 से 5 अगर पायरिल्ला के एडल्ट एक पत्ती पर दिखाई पड़े तो ये आप समझ लें कि उसमें कंट्रोल मेजर अपनाना ज़रूरी है। पैरासाइट का रेशियो हमने बताया कि अगर एक पैरासाइट है और 64 एडल्ट हैं, 64 एडल्ट हैं, तब भी ये सफिशियंट हैं पायरिल्ला की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर वर्स्ट कंडीशन आती है तो ऐसी दशा में आप क्लोरोपाइरिफास 2 ml प्रति लीटर का 20 EC का स्प्रे कर सकते हैं। इससे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन जब आप स्प्रे करते हैं तो ये पायरिल्ला आपके खेत से भाग जाता है, फिर दूसरी जगह से दोबारा आ जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि पैरासाइट पर निर्भर रहें। आपको जो इंसेक्टिसाइड पे खर्चा है वह भी नहीं लगेगा और ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।